बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी बात हो जाए बहर अरब में बनने वाले मुतवक्का तौर पर समुद्री तूफ़ान की। ये समुद्री तूफ़ान कहाँ का रुख करेगा, किस तरफ जाएगा, इसका ट्रैक क्या होगा मुतवक्का तौर पर। इस समुद्री तूफ़ान को तैज का नाम दिया गया है। इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, धूप छाँव ऑफिशियल। इस समुद्री तूफ़ान को तैज का नाम दिया है भारत ने। ये कुछ रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इंडिया का है, पाकिस्तान का है, ओमान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। इन्होंने आपस में मिल के नाम साइक्लोन्स के डिसाइड किए हैं और वो वन बाय वन हर साइक्लोन को ऑटोमेटिकली नाम दे दिया जाता है। साइक्लोन बनने की बेसिक वजह बहर अरब में मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर्स का होना है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहर अरब के जो वस्ती हिस्सा है, जो मिडल ईस्ट की तरफ है और जो पाकिस्तान के जनूब मगरिब में है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसी तरह हम पिछले कुछ दिनों का भी कंपैरिजन देखें तो हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान के जनूब मगरिब में, अफ्रीका की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ पानी जो है बहर अरब का, वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। और ये असल वजह बन रहा है कि कम दबाव जो भी बनेगा वो बूस्ट होगा, यानी उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इस वक्त एक कम दबाव बहर अरब में वस्त में मौजूद है, भारत के साहिल के थोड़ा करीब। इस वक्त ये कम दबाव मौजूद है जो कि आइंदा 24 से 48 घंटों में मगरिब की तरफ मूव करेगा और ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। एज सच जैसे जैसे ये मगरिब की जाने मूव करेगा, इसकी शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता जाएगा और जैसे जैसे इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जाएगा, इसकी विंड्स में इजाफ़ा होता जाएगा और ये अल्टीमेटली एक साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जब ये साइक्लोन बन जाएगा तो फिर इसके बारे में बात होगी कि इसके मुतवक्का ट्रैक्स क्या हैं। तो साइक्लोन के मुतवक्का ट्रैक्स फ़िलहाल जो नज़र आ रहे हैं वो मेनली अगर देखा जाए तो इसका जो एक ही ट्रैक हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि ये ओमान और यमन के साहिल के करीब जाएगा। गालिब इम्कान यही है कि ये ओमान और यमन के साहिल के करीब जाएगा और बाय ट्यूसडे ये शायद लैंडफॉल करेगा। एक और मुतवक्का ट्रैक है जो कि जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी एक दो मॉडल उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, उसके इम्कानात को। ख़ास तौर पे GFS मॉडल इसका इम्कान ज़ाहिर कर रहा है कि ये ओमान के करीब से या ओमान से टकरा के ये वापस सुबह बलूचिस्तान की तरफ मूव करेगा, लेकिन फ़िलहाल इसके इम्कानात बहुत ही कम हैं। तो इस बारे में कोई वो ना इब्हाम ना रहे कि ऐसे जो इम्कानात हैं पाकिस्तान के साहिल पर इसके साइक्लोन के आने के, ये ऑलमोस्ट नहीं है। साइक्लोन जो है वो कम से कम कैटेगरी 2 का साइक्लोन बन सकता है, यानी इसकी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज़्यादा जा सकती है। और ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कैटेगरी 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने ऐसे हैं कि इनमें साइक्लोन इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करते अगर हम कंपैरिजन करें इनका जून या मई के मंथ से। अब ये मॉडल की हम आउटपुट देख लें। ये ECMWF मॉडल है जिसकी ये आउटपुट है, जो ये शो कर रहा है कि बाय ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे ये ओमान के करीब पहुंच जाएगा। तो फ़िलहाल साइक्लोन के बारे में इतना ही। आप अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।